आज मैं अपनी तकरीर में खास खास बातें आप तक पहुंचाऊंगा। पहली बात तो यह बताना चाहूंगा दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या हैं। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा इस दुनिया में हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और आज हम मुसलमान अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। हम मुसलमान हैं तो हमें किस तरह रहना चाहिए। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा मोमिन किसको कहते हैं, मुसलमान किसको कहते हैं। चौथी बात यह बताना चाहूंगा कि आज पूरी दुनिया में मुसलमान 190 करोड़ है। पूरी दुनिया में मुसलमान 190 करोड़ मुसलमान है, लेकिन उसके बावजूद भी आज मुसलमान परेशान क्यों है, बर्बाद क्यों है, जलील क्यों है। आखिर हमारी बर्बादी का कारण क्या है। पूरी दुनिया में आज हम मुसलमानों को कुछ नहीं समझा जा रहा है, उसकी वजह क्या है यह मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा कि बर्बादी से बचने का रास्ता क्या है, छुटकारा क्या है। और छठवीं बात यह बताना चाहूंगा कि मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे और 73 में 72 जहन्नमी क्यों होंगे, एक जन्नती क्यों होंगे। यह बात भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सातवीं बात यह बताना चाहूंगा कि औरतों को शौहर के साथ किस तरह सलूक रखना चाहिए, किस तरह पेश आना चाहिए और मर्दों को बीवी के साथ किस तरह पेश आना चाहिए। एक दूसरे का क्या हक बनता है, बीवी शौहर का हक किस तरह अदा करे और शौहर बीवी का हक किस तरह अदा करे, बीवी शौहर का हक किस तरह अदा करे, बच्चे माँ बाप का हक किस तरह अदा करें और माँ बाप बच्चे का हक किस तरह अदा करें। ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक न करे, बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, बुजुर्ग भी उठे तो उन्हें प्यार से बैठाइए ताकि जलसा खराब ना हो। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौ शही बज़्मे जन्नत, गुले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़िबो ज़ीनत, फर्श की तिबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदारे मदीना, राहते क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब लोग अपने अंदाज में, बंगाल वाले अंदाज में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए नबी की बारगाह में दरूद शरीफ पेश कीजिए। सैयदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सैयदना। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। इजाजत है तो शेर मुलायजा फरमाए। बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर ये हमारे भारत के आखिरी बादशाह गुजरे हैं। बहादुर शाह जफर बड़े शरीफ थे, बड़े नेक थे। उनकी शराफत की वजह से अंग्रेज ने हमारे भारत पर कब्जा किया और उनको जेल में डाला, फिर सजाए मौत दी। जब वो सजाए मौत पाने लगे तो उन्होंने एक कलाम लिखा जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलायजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने कहा, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए,
2 गज भी मिल सकी न जमी कुए यार में। और यह भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। फिरोजपुर कलियाचक के रहने वाले हमारे मुसलमान भाई बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। अभी मैंने कुरान की जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। कुरान कहता है ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवी से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें शराबी बना दे, जुआरी बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें शैतान बना दे, बेईमान बना दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में 2 तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है, न उनका खानदान बाकी है, न कोई औलाद बाकी है, सब मिट गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद करता है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े राजा महाराजा मिट्टी में मिल गए, खाक में मिल गए, नामो निशान मिट गया, खानदान मिट गया, औलादे मिट गई। मगर अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार मखदूम पंडवी को देखो, पीराने पीर को देखो, अपने बुजुर्गों को देखो। गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी तरह आज चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। ऐ हमारे बच्चों, याद रखो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का नाफरमान होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो चोरी डकैती करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का लंबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मजारों में भी जिंदा रहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। मरना तो सबको है, जोर से बोलो। आज आप मेरी पूरी तकरीर सुनो, कसम खुदा तबीयत मचल जाएगी, जिंदगी में इनकलाब आएगा। हमारी माँ बहनों को शौहर के साथ अच्छा बर्ताव करने का
तरीका मालूम होगा और शौहर को भी अपनी बीवी के साथ अच्छा बर्ताव रखने का तरीका मालूम होगा। शर्त यह है कि पूरी तकरीर सुनकर जाए। मेरी तरफ देखिए, मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है, मगर आए हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेलकर मत मरो, डकैती करके मत मरो, चोरी करके मत मरो। मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि जब शराबी को मौत आती है, जुआरी को मौत आती है, बेनमाजी को मौत आती है, चोर डकैत को मौत आती है, जैसे लोग उसके जनाजा को कांधा पर उठाते हैं और कब्रिस्तान लेकर चलते हैं, तो उसकी आत्मा चीख चीख कर कहती है, उसकी रूह आत्मा चीख चीख कर कहती है, ऐन तज़हबून, ऐन तज़हबून, ऐन तज़हबून, रुक जाओ, कहां लिए जा रहे हो? मकान मेरा है, घर मेरा है, ऐ मेरे बेटे मुझे घर से मत निकालो, मेरी खैरियत नहीं है, मेरा अंजाम ठीक नहीं है, मेरे अमाल ठीक नहीं है, कब्र में जाऊंगा मुझको सजा मिलेगी, मुझको यहीं रहने दो। ये कौन कहता है? जब शराबी को मौत आती है, जुआरी को मौत आती है, बेनमाजी को मौत आती है, लेकिन कसम खुदा जब किसी नमाजी को मौत आती है, जब किसी मर्द मोमिन को मौत आती है, जब किसी अल्लाह के नेक बंदे को मौत आती है, जब किसी आशिक रसूल को मौत आती है, तो वो तरफ तरफ कर कहते हैं, मुझे जल्दी दफन करो, दिल तरफ रहा है, आंखें तरस रही है, मैंने सुना है कब्र में मुस्तफा की जियारत होने वाली है, कब्र में मुस्तफा का दीदार होने वाला है। आज फूले न समाएंगे, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। आपको पता है, इधर देखिए, मौत तो सबकी है, लेकिन सबकी मौत अलग अलग है। हाथ उठाकर बोलो, मरना तो सबको है, लेकिन सबकी मौत में फर्क है। इधर देखिए, जो लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, वो पागल है, पागल। उन पागलों से कहिए तौबा करो। अबे पगला, मौत तो सबको आती है, लेकिन सबकी मौत में फर्क है। अरे बोलो, नबी को भी मौत आई, लेकिन उनकी मौत में हमारी मौत में फर्क है। शहीदों को भी मौत आई, मगर उनकी मौत में हमारी मौत में बहुत बड़ा फर्क है। आम बोलो लोगों को मौत आती है, उनकी मौत में और एक आलिम बाअमल की मौत में बहुत बड़ा फर्क है। एक बेनमाजी की मौत में और एक नमाजी की मौत में बहुत बड़ा फर्क है। याद रखिए, तो मौत में भी फर्क है। इसीलिए कुरान ने कहा शहीदों को मुर्दा ना कहो। अरे बोलो, इसीलिए कुरान ने कहा शहीदों को मुर्दा ना कहो, क्योंकि तुम सर कटाते हो दुनिया के लिए और शहीद सर कटाते हैं अल्लाह के दीन को बचाने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो तुम्हारा मरना दुनिया के लिए है और शहीद का मरना अल्लाह के लिए है। तो मौत में फर्क है। इधर देखिए, मरना सबको है। मौत जब शराबी को आती है तो उसकी मौत उसके लिए अजाब है। अरे जोर से बोलो, बेनमाजी को मौत आती है, उसकी मौत उसके लिए अजाब है। चोर डकैत को जब मौत आती है तो उसकी मौत उसके लिए अजाब है। लेकिन कसम खुदा, जब किसी हाजी को मौत आती है, जब किसी नमाजी को मौत आती है, जब किसी अल्लाह के नेक बंदे को मौत आती है, जब किसी बोलो मुत्तकी परहेजगार को मौत आती है, तो उनकी मौत अजाब नहीं है, बल्कि ईद से ज्यादा उनको खुशी होती है। ईद से ज्यादा उनको मरने के बाद खुशी होती है। कौन कहता है कि मोमिन मर गए? जोर से बोलो, कौन कहता है कि मोमिन मर गए? कैद से छूटे वो अपने घर गए।
कैद से छूटे वो अपने घर गए। जब तक दुनिया में मोमिन रहता है, ईमान वाला रहता है, याद रखिए तरह तरह की परेशानियां होती है, लेकिन जिस दिन मौत होती है उस दिन वो आजाद होता है। बच्चे तो रोते हैं, बीवी रोती है, मां रोती है, इधर देखिए सब रो रहे हैं, लेकिन हदीस में आया है कि मर्द मोमिन मुस्कुराता हुआ जाता है, हंसता हुआ जाता है, क्योंकि उसको कैद से छुटकारा मिल गया है, कैद से आजादी मिल गई है। तो ऐ हमारे बच्चों, दुनिया में रहो तो अच्छी जिंदगी गुजारो। हम लोगों की जिंदगी ज्यादा से ज्यादा 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, उसके बाद तो कब्रिस्तान में सबको जाना है। तो वो काम करके मत जाओ कि मरने के बाद तुमको कब्र में, दुनिया में तो परेशान थे ही, कब्र की परेशानी अल्लाह की पनाह। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्रिस्तान में जाते और कब्र पर खड़े होते तो इतना रोते कि दाढ़ी के बाल आंसुओं से भीग जाते। लोग कहते, ए उस्मान गनी, आपके सामने जन्नत का जिक्र किया जाता है, आप नहीं रोते, आपके सामने जहन्नम का जिक्र किया जाता है, आप नहीं रोते, मगर कब्र पर खड़े होते हैं तो क्यों रो पड़ते हैं? तो उस्मान गनी कहते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल कब्र है। कब्र जो यहां पास हो गया वो कयामत में पास होगा, और जो यहां फेल हो गया वो कयामत में फेल होगा। तो कब्र की तैयारी करो, पैसे खूब कमाओ, दौलत खूब कमाओ, हीरे मोती खूब जमा करो। पैसा कमाना मना नहीं है, मगर हलाल कमाओ। जोर से बोलो, किसी का पैसे की खातिर मर्डर मत करो, किसी के घर में चोरी डकैती मत करो। पैसा कमाओ मगर जायज कमाओ, हलाल कमाओ। पैसा कमाना मना नहीं है, तरक्की करना मना नहीं है। मेरी दुआएं अल्लाह आपको करोड़पति बनाए, मेरी दुआएं सब भाई तरक्की करे, लेकिन हलाल पैसा कमाओ, जायज कमाओ। चोरी डकैती और बेईमानी करके किसी का पैसा मत हासिल करो। और पैसे में गरीबों का क्या हक है वो हक निकालो। बोलो, पड़ोसियों का क्या हक है वो हक निकालो। बोलो, दीन के रास्ते में खर्च करो, ज़कात पाबंदी से अदा करो। तो कसम खुदा तुम मुकद्दर वाले हो कि तुमको अल्लाह ने दीन की भी दौलत दी है और तुमको दुनिया की भी दौलत दी है। वो मुसलमान बड़ा खुश नसीब है, वो मुसलमान बड़ा खुश नसीब है जिनको अल्लाह ने दीन की भी दौलत दिया, और जोर से बोलो, दुनिया की भी दौलत दिया। इसीलिए कुरान में आया है, जब अल्लाह से दुआ मांगो तो कहो, अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। ये अल्लाह मुझको दुनिया में भी अच्छा रख। ये अल्लाह मैं किसी का मोहताज न रहूं, अगर मोहताज रहूं तो तेरा रहूं। ये अल्लाह मेरे बच्चे किसी के मोहताज न रहे, मोहताज रहे तो तेरे रहे। हमें दुनिया में भी अच्छा रख और कयामत में भी अच्छा रख। आप जब दुआ मांगा करे तो अल्लाह से अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना। आज आप मेरी पूरी तकरीर सुनकर जाएं, बिल्कुल इस्लाही तकरीर, बिल्कुल आपके दिल दिमाग को झंझोरने वाली तकरीर। कोई उठ के जाए तो उनको प्यार से समझाइए और उनको बैठाइए, पूरी तकरीर सुनकर जाइए। इजाजत है तो पहले वो हदीस सुनाऊं कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है। फिर जैसे जैसे वादा किया है मैं आपको हदीस सुनाऊंगा। कोई जाइएगा नहीं, सिर्फ हदीस हम अपनी माँ बहनों को लिए भी पेश करेंगे, अपने भाइयों के लिए भी पेश करेंगे। पहले 2-4 हदीस वो सुनिए जो मैंने वादा किया है, फिर उसके बाद औरतों से मुताल्लिक, मर्दों से मुताल्लिक, माँ बाप से मुताल्लिक, बच्चों से मुताल्लिक मैं आपको हदीस सुनाऊंगा। लेकिन ऐसे नहीं, सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो बाबू लोग हाथ उठाकर अदब के साथ
औरतें नहीं हाथ उठाएंगी, हमारी माँ बहनों को आवाज बुलंद नहीं करना है, सिर्फ हमारे भाई लोग जो मर्द लोग हैं वही लोग हाथ उठा सकते हैं और आवाज बुलंद कर सकते हैं। प्यार से मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79, अन अबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अन करना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा ख़रजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, कब्र से डरा करते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह जैसे चला जाता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, बीवी को देखता हूँ, माँ बाप को देखता हूँ, तो हमारी हालतें बदल जाती है, हमारी हालतें बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, आखिरत से डरते हो, कब्र से डरते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। लगता है नहीं समझे, ये बच्चा को देखिए, ये बंदर की तरह खड़ा है। बैठाओ। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। मेरी तकरीर आप समझिए। हमारे अमीर भाई किधर गए? अल्लाह, अमीर भाई ऐसे किनारे में बैठे हैं जैसे लगता है समधी से नाराज हो गए। आपको यहां आना चाहिए, लेकिन अमीर भाई जो है बिल्कुल किनारे में बैठे हैं। बहरहाल माशाअल्लाह, बिल्कुल आप अदब से बैठे हैं। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। अबू हुरैरा ने क्या कहा? अबू हुरैरा ने कहा, सरकार, आपके पास रहता हूं तो खूब नमाज पढ़ता हूं, आपके पास रहता हूं तो अल्लाह का खौफ रखता हूं, आपके पास रहता हूं तो बुराइयों से बचता हूं, आपके पास रहता हूं तो आखिरत से डरता हूं, आपके पास रहता हूं तो कब्र की याद आती रहती है कि मरने के बाद कब्र में जाना है। मगर ये अल्लाह के रसूल, जैसे मैं यहां से निकल जाता हूं और घर पहुंचता हूं, बच्चे सामने आते हैं, बीवी सामने आती है, माँ बाप सामने आते हैं, तो मैं उनकी मोहब्बत में सब कुछ भूल जाता हूं। तो नबी ने क्या कहा सुनिए। नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा, तुम बच्चों के दरमियान रहकर भी अगर नमाजी बनकर रहो, अल्लाह का खौफ पैदा करो, आखिरत का डर पैदा करो और बच्चों के बीच में भी रहो, तो हर दिन आसमान के फरिश्ते तुम्हारे घर पहुंचकर तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, तुम्हारे चेहरे को देखा